हमारे यहां बड़े बड़े राजा हुए जिन्हें आप आज की डेट में ओबीसी भी कह सकते हैं, दलित भी कह सकते हैं। एक नैरेटिव चला कि दलितों के ऊपर ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है। आज भी ये नेगेटिव चल रहा है। बड़ौदा के राजा गायकवाड़, उनके यहां जाके देखिए, वो सब उनके परिवार के लोग जिंदा हैं। मेरा वहां जाना ज्यादा होता है। उस गायकवाड़ परिवार ने, उन्हें पूरे देश में से कोई नहीं मिला। उनको लगा अंबेडकर में वो जिज्ञासा है, वो जिजीविका है, वो पढ़ने की ताकत है। उनकी स्कॉलरशिप पे अंबेडकर को पढ़ने भेजा बाहर। उन्होंने पूछा, तुम दलित और मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें नहीं भेजूंगा। राजा रवि वर्मा, जो अपने जमाने के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको लाए और कहा कि आप मेरे राज में रहिए। उन्हें सुविधाएं दी। इसलिए ये मत कभी गलती करिएगा। अगर हो गई है तो मैं आप सबसे, इस पूरे भाषण का सार मेरा इतना ही है, ये जाति आपकी निजी पहचान है बस। ये घर की चौखट के अंदर तक रहनी चाहिए बस। 5 साल में जब भी 1 मिनट के लिए, 5 साल में 1 मिनट का समय मेरे लिए नहीं है, इस राष्ट्र को बचाने के लिए मांगता हूं। और राष्ट्र में कोई सरकार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। 5 साल में 1 दिन, उस दिन का सिर्फ 1 मिनट जब भी वोट दें तो ये सोच के वोट दे कि मैं सनातनी हूं बस। ये वोट देते वक्त आप क्या क्या होने जाते हैं और फिर आप अगले 5 साल तक रोते हैं। जो भी है आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरीके की भाषा वो चाहता है, वो बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए। और अगर 2014 से ये सिलसिला इतना ताकतवर हो गया है कि 700 साल के बाद, ये बार बार 700 साल का शब्द मैं इसलिए दोहराता हूं कि जब आप 700 साल बोलते हैं तो हैदराबाद वाला बहुत परेशान होता है। कारण है उसका कारण है 2014 में संसद के अंदर गुजरात से आए हुए एक आदमी ने बतौर प्रधानमंत्री जब अपना भाषण दिया था, आप भूल जाते, मैं नहीं बोलता क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ है, इसलिए मुझे याद रखने की आदत है। उसने अपने भाषण में एक लाइन की और हैदराबाद वाला चिल्लाने लगा जोर जोर से। उनको मालूम था कि कहां दबाने से आवाज निकलती है, लेकिन यह बात उन्होंने हैदराबाद वाले के लिए नहीं बोली थी, ये बात आपके लिए और मेरे लिए बोली थी। हमने सुना और ऐसे ही अपने कुछ दिमाग में लगाया, वो शुरू हो गया। अब तक हमें यह बताया गया इतिहास के माध्यम से कि हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले तो सब कुछ ठीक था। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार सनातनियों को बोध कराया कि ये 700 साल की गुलामी के कारण हम अपनी पहचान को भूल गए हैं। और जैसे ही 700 साल कहा तो उन्होंने कहा, ओहो, जो अकबर भाईचारा, औरंगजेब भाईचारा कायम करने आया था, ये तो उनको भी काउंट कर लिया इसने। तो अगर ये उनको काउंट कर रहा है तो हम तो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो मजार पे जाते हैं उनकी, तो उनका ये तो भड़का दिया इसने। तो ये बात आपको बताई थी, किसी और को नहीं बताई थी। इसीलिए कई कई बार जब आप संवैधानिक पदों पर बैठते हैं तो आपकी बड़ी लिमिटेशन होती है, और इसी लिमिटेशन से बचने के लिए संविधान की किसी पोस्ट पे जाना ही नहीं हमें। उसने बहुत खूबसूरती से आपको कहानी सुनाई, जैसे अक्सर माएं बच्चों को सुनाती हैं। देश को सुनाई, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को सुनाई, लेकिन आपने वो कहानी सिर्फ सुनी, कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई। कुछ बोले, अरे यार ये क्या बोल रहा है यार, ये कुछ ढंग का काम तो कर नहीं रहा, वो ढंग का काम बता नहीं पा रहा, समाज क्या करे वो। उसने उस कहानी में बड़ी खूबसूरती से ये कहा कि एक जंगल में एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ घूम रहे थे। इस बीच में देखा कि कोई शिकार शेर और शेरनी को नजर आ गया।
और शेर और शेरनी शिकार करने की उनकी प्रवृत्ति होती है। तो जैसे ही कोई जानवर उस शेर और शेरनी को दिखाई दिया, वो शेर और शेरनी उसका शिकार करने के लिए दौड़ पड़े बड़ी तेजी से, और दौड़ते दौड़ते काफी आगे निकल गए। और 4 बच्चों में से 3 बच्चे उस भागते भागते अपने माता पिता के पीछे भागे। एक थोड़ा कमजोर था, वो भाग नहीं पाया। भागते भागते वो थक गया, और शेर शेरनी उस हमले को, उस शिकार को करके आगे चले गए। पीछे मुड़कर देखा, जब वो अपने इलाके में चले गए तो पीछे मुड़कर देखा तो उसमें 3 ही बच्चे थे। तो वो बहुत दुखी हुए कि एक बच्चा कहां रह गया। अब वो बच्चा जो जंगल में भटक गया था, अब ना उसके पास मां थी ना उसके पास पिता था। तो वो जो जंगल के अंदर भेड़िए थे, तो वो भेड़ियों के साथ घूमने लगा। जैसे भेड़िए कर रहे थे वैसे वो भी करने लगा। एक समय के बाद उसकी पहचान खो गई और वो भूल भी गया। एक लंबे समय के बाद, इसमें बस थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है, बाकी बात सच है, वो इसलिए किया ताकि आप तक पहुंच जाए। एक लंबे समय के बाद शेर शेरनी फिर लौटे, और जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि यार ये भेड़ियों के उसमें एक बच्चा है जो हमारा है। उस बच्चे के पास गई मां और उसको बड़ा कन्विंस किया कि देख, तू मेरा बेटा है, तू शेर की औलाद है। वो बच्चा बोला नहीं, मैं नहीं हूं। मां बहुत दुखी हुई, पिता बहुत दुखी हुआ, उसे कन्विंस करते रहे। फिर गांव के एक पोखर या तालाब टाइप का था, वो मां उसे पकड़ के ले गई। उसने कहा कि इसमें मैं अपना चेहरा देख, तू मेरा चेहरा देख। जैसे ही उसने अपनी मां का चेहरा उस पानी में देखा तो बहुत जोर से दहाड़ा। तो उसके पिता ने कहा, 2014 आ गया है, तू सेकुलर नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तू शेरी है। तो वो जो भेड़ियों के बीच में घूम रहा था, उसे 2014 में पता चला कि मैं भेड़िया नहीं, शेर की औलाद हूं। इसलिए जब यह सिलसिला चला तो देश का सबसे बड़ा राज, जो भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय करता था, जिसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा है, यह बदलाव मेरे लिए अरबों खरबों के बराबर है। एक सिंबल बदला आपने, उस सिंबल ने आपको आपकी हैसियत का अंदाजा कराया, और आपने 14 से मात्र 3 साल के गैप में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, एक पार्टी को जिताया, यहां तक भी ठीक है। लेकिन सत्ताओं पे बैठने वालों पे यह दबाव था, आज भी है, कि जिन्होंने हमें 14 में जिताया है, सड़क बनाने के लिए नहीं जिताया है। बिल्कुल फंडा क्लियर है। इसलिए आपका दबाव ही है कि वो जानता है कि सड़क तो बहुत पहले, क्या चीज, ये क्या करें समझ नहीं, वो तो भाई साहब आप कहां अटके हुए हैं, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, कहां अटक गए भाई साहब। मैं आपको उससे बड़ी चीज बता रहा हूं। 2014 का दबाव समाज का सत्ताओं पे कैसे होता है, इसलिए हमारे यहां जो प्रथा है, जिसको मैं बार बार आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहा हूं, कि जिस समय सत्ताएं राष्ट्र चलाने लगेंगी तो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। जिस दिन समाज, और खास तौर से समाज में मैं उनको नहीं गिनता, वो सामाजिक है ही नहीं, उनका समाज से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, उस दिन सत्ताएं आपकी चौखट पे आके नाक रगड़ेंगी कि करना क्या है।
इसलिए मेरे मूल में कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, मेरे मूल में राष्ट्र है। जिस दिन राष्ट्र तय करेगा सरकार वही करेगी। और जब आप निर्भर हो जाएंगे, जो आप पिछले 50 सालों पे थे, सरकार आ गई, अब जीएसटी बढ़ा दिया, अब इनकम टैक्स घटा दिया, अब ये नहीं मिला, आपने सरकार चुनी ही नहीं। आपने इस आजाद तथाकथित भारत में पहली बार सरकार इसलिए चुनी कि जो हमारे आस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको सुरक्षित जो करेगा वही गद्दी पे बैठेगा।